पृथ्वीराज। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDCY में आपका स्वागत है। तो आज हम किरचॉफ्स लॉ का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो ये किरचॉफ्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पर DC 12 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया है। यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस RS कनेक्ट किया है। यहाँ पर 9 वोल्ट का जेनर डायोड कनेक्ट किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया है। उसके अक्रॉस हम वोल्टेज V1 मेजर करेंगे। यहाँ पर करंट I1 मेजर करने के लिए ये पोर्ट दिया है और यहाँ पर करंट I2 मेजर करने के लिए ये पोर्ट दिया है और I3 करंट मेजर करने के लिए ये पोर्ट दिया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट किया है। उसके अक्रॉस हम वोल्टेज V3 मेजर करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर R2 कनेक्ट किया है। उसके अक्रॉस हम वोल्टेज V2 मेजर करेंगे। R4 रजिस्टर कनेक्ट किया है। उसके अक्रॉस हम वोल्टेज V4 मेजर करेंगे और R5 रजिस्टर के अक्रॉस हम V5 मेजर करेंगे। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। तो अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो पहले मैं पावर सप्लाई ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर DC 12 वोल्ट आया है। मैं इसे DC 12 वोल्ट पोर्ट में कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम करंट मेजर करने के लिए मिलीमीटर लेंगे। इसकी रेंज DC 0 to 20 मिली एम्पियर है। तो हम इसे ऑन कर लेंगे। तो हम इसे I1 करंट मेजर करने के लिए I1 पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो ये जंपर कनेक्टर हम I2 पोर्ट में और I3 पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर I1 करंट आया है 5.3 मिली एम्पियर आया है। तो अब हम I2 करंट मेजर करने के लिए I2 में का जंपर निकाल कर I1 पोर्ट में लगाएंगे और मिलीमीटर I2 को कनेक्ट किया है अभी। तो I1 को जंपर कनेक्टर कनेक्ट किया है। तो अब I2 करंट आ रहा है 1.3 मिली एम्पियर आ रहा है। तो अब हम I3 करंट मेजर करने के लिए I3 का जंपर कनेक्टर निकाल कर I2 पोर्ट में लगाएंगे और मिलीमीटर I3 में कनेक्ट करेंगे। तो I3 करंट आ रहा है 4.0 मिली एम्पियर आ रहा है। तो करंट लॉ है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखेंगे। तो अपने हमको मल्टीमीटर लगेगा। तो मल्टीमीटर की रेंज रखनी है DC 20 वोल्ट। तो अब जेनर डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 9.3 वोल्ट आ रहा है। तो अब हम R1 के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे। तो R1 के अक्रॉस 5.3 वोल्ट आ रहा है। तो अब R3 के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे। तो R3 के अक्रॉस 3.9 वोल्ट आ रहा है। तो अब R2 के अक्रॉस हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो R3 के अक्रॉस 1.3 वोल्ट आ रहा है। R4 के अक्रॉस हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो R4 के अक्रॉस 1.3 वोल्ट आ रहा है। R5 के अक्रॉस हम वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.3 वोल्ट आ रहा है। तो अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि तो फॉर एनी क्लोज सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज 0। मतलब लेफ्ट साइड के लिए वोल्टेज लॉ है कि वोल्टेज लॉ है कि 9 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V3 और राइट साइड के लिए वोल्टेज लॉ है कि V3 इज इक्वल टू V2 प्लस V4 प्लस V5। तो वोल्टेज लॉ प्रूव हुआ। तो ये हुआ वर्किंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस पर कोई डाउट होगा तो कमेंट करें। और एक बात, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे RV ढेकले सर का गाइडेंस मिला है। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे संपूर्ण ऑटोमॅटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर सिस्टीम शाळा कॉलेजसाठी अत्यंत उपयुक्त। उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDCY। फ्री डेमोसाठी संपर्क 98 222 41 255।